ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लखीमपुर खीरी में तैनात एक कांस्टेबल का फिलिस्तीन के लिए फेसबुक के जरिए चंदा मांगने का स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कौन है वह कांस्टेबल और क्या उसने पोस्ट की जिससे पूरे लखीमपुर खीरी के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है? इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताइए कि जो कांस्टेबल है, कौन वो कांस्टेबल है, कहां तैनात है और उसने कौन सी ऐसी पोस्ट की है जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही हैरान करने वाली खबर आज सुबह पता लगी और सबसे बड़ी बात ये थी बरेली से खबर पता लगी थी, लेकिन जब इस चीज की तह में जाया गया तो ये लखीमपुर एक विवाद का क्षेत्र बन गया और पूरी सुर्खियां सोशल मीडिया पर लखीमपुर खीरी की हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पूरा दुनिया इजराइल और हमास के युद्ध को देख रही है और चर्चा का विषय बना। इसी बीच में ये एक बहुत ही बड़ी सनसनीखेज खबर सुबह आई कि लखीमपुर का पुलिस लाइन के अंदर एक सिपाही तैनात है जिसका नाम है सुहेल अंसारी। ये नाम निकल के आया था जब उसकी फेसबुक और सोशल मीडिया वाली साइट को देखा गया तो सुहेल अंसारी नाम का व्यक्ति जो है ये पता लगा, बाद में तहकीकात की गई तो ये पुलिस लाइन में तैनात है सुहेल अंसारी। और यहाँ प्रियांशु जी आपको बता दें इसके ऊपर एक जिम्मेदारी जो पुलिस लाइन में दी गई अहम जिम्मेदारी है, ड्रोन उड़ाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ये ड्रोन उड़ाता है जहाँ पे जब पुलिस को कहीं पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चीजों की निगरानी करनी होती है तो उसमें ड्रोन उड़ाने की जिम्मेदारी से दी गई। लेकिन आज बहुत बड़ी चर्चा सुबह से ही शुरू हो गई इजराइल हमास युद्ध के बीच में, जब फिलिस्तीन के चंदे की बात इसने की और उसमें चंदा जुटाने का इसने पोस्ट किया जिसको लेकर काफी गहमागहमी है पूरे जनपद में। और बल्कि यूं कहे कि पुलिस की नींद हराम हो गई, पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं और तहकीकात करने की बात पुलिस कर रही है। ऑल इंडिया ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की है तो उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है और जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया है, मीडिया की सुर्खियों में छाया है और इतनी गंभीर ये बात निकल के आई है कि जहां पर आज ही की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस प्रकार की चीजें आएंगी जो सरकार विरोधी होंगी, सरकार जिन चीजों का फेवर कर रही, सरकार जिस चीज का डटकर मुकाबला कर रही है, अगर उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये भी बड़ा आज सरकार की तरफ से स्टेटमेंट एक आया है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की तरफ से कि सरकार जो स्टैंड ले रही है उस स्टैंड के खिलाफ लोग प्रदर्शन करेंगे या चीजों को करेंगे तो उनके ऊपर भी सरकार एक्शन लेगी। फिलहाल प्रियांशु जी जो शाम तक चर्चाएं हैं लखीमपुर में और जो उच्च अधिकारी पुलिस उनसे वार्तालाप हुई है उसमें यही अभी बताया जा रहा है जो शाम की लेटेस्ट मुझे लगभग 7 बजे 6 बजे की जांच इससे की जा रही, कमेटी गठित की और बहुत ही गंभीरता से इससे जांच होगी और बहुत ही गंभीरता से इस चीज को लिया जा रहा है। मामला चूंकि बहुत ही गंभीर है और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी भारत सरकार देख रही है। आज के स्टेटमेंट से भारत सरकार के कि अगर भारत सरकार की नीतियों के विरुद्ध कोई भी जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आज काफी सतर्कता रही, जैसा कि प्रियांशु जी इंडिया हमेशा दिखा रहा है कि जो कुछ संगठनों ने आज मस्जिदों में और कई जगह पर लेके विवादित बयानों को लेके आज चर्चाएं की, इसके लिए पुलिस आज पूरे जनपद में बहुत ज्यादा सतर्क थी। आगामी त्योहारों को लेकर गश्त की जा रही लखीमपुर शहर के अंदर और जनपद में, और साथ ही ये जो इतना हैरान करने वाला मैटर सामने आया सोशल मीडिया का, ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा प्रियांशु बना हुआ है। अब जांच के बाद पता लगेगा कि सुहेल अंसारी इसमें कितना दोषी और ये कदम क्यों ना, इसके कार कहाँ से चुने हैं, कितनी दूर दूर तक कार नहीं, बहुत बिंदु है प्रियांशु इसमें जो खुल के सामने आएंगे। जी प्रियांशु जी। श्याम जी सर एक जानकारी चाहेंगे कि जो कांस्टेबल है सुहेल अंसारी उसने फेसबुक पे ऐसा क्या पोस्ट किया है, किस तरह की मदद के लिए पोस्ट किया है? देखिए इसने जो पोस्ट किया है, ये जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है इसमें इसने सीधे फिलिस्तीन की मदद के लिए इसने पोस्ट किया है और चंदे की बात की है कि मदद की जाए। इसमें इंग्लिश वर्ड में इसने लिखा है कि इस वक्त फिलिस्तीन की मदद की जाए और आप लोग जो चंदा है, एक साइट भी है वो उस साइट के ऊपर चंदा के लिए भी इसने लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इसने पोस्ट किया है सोशल मीडिया के ऊपर जो जानकारी लखीमपुर पुलिस को तो नहीं आ पाई थी, लेकिन अन्य जिलों से
ये जानकारी जो सोशल मीडिया पे आज सुबह आना शुरू हुई तो चंदे की बात आई, इसने सीधे मदद की गुहार की है कि फिलिस्तीन। और आपको बता दें प्रियांशु यहाँ पर कि ये जो दो पहलू चल रहे हैं फिलिस्तीन और हमास, इन दोनों में भारत सरकार ने भी इनडायरेक्टली अपना अप्रत्यक्ष रूप से स्टैंड को क्लियर किया है कि फिलिस्तीन के खिलाफ भारत सरकार नहीं, भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ है, क्रूरता के खिलाफ है, नरसंहार के खिलाफ है। तो इस चीज को भी लेके भारत सरकार ने अब स्पष्ट किया है और उसी को लेकर निर्णय भारत सरकार लिया कि जो भारत सरकार का स्टैंड है, अगर उसके खिलाफ कोई अगर जायजा लोगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई तो बड़ी हैरान करने वाली है, चंदे वाली बात की बड़ी हैरान करने वाली जांच का बिंदु है। सर एक जानकारी चाहेंगे कि इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों का क्या कहना है और जो आरोपी है सोहेल अंसारी कांस्टेबल, उसका क्या कहना है? उसने अपनी सफाई में कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात आपने प्रियांशु जी कही। जैसे ही ये सब आई तो पुलिस और आला अधिकारी ये जान गए थे कि मीडिया का जमावड़ा सोहेल अंसारी के पास पहुंचेगा। तो सोहेल अंसारी नहीं मिल रहे हैं और सोहेल अंसारी अंडरग्राउंड है या पुलिस अपनी कस्टडी में या जहां भी ले गई है पूछताछ के लिए रखी है। तो सोहेल अंसारी का कोई भी स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया इस मामले को लेकर। पुलिस भी गोल मोल बातें कर रही है और पुलिस कह रही बहुत ही गंभीरता से इस मामले पे जांच की जाएगी और तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बातें चल रही हैं। इंडिया भी इस चीज पर नजर रखे हुए है, लेकिन अभी पुलिस कोई भी अपनी रणनीति इस पर स्पष्ट नहीं कर रही। फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस लाइन जहाँ पे सिपाही तैनात है ड्रोन उड़ाने के लिए, उस जगह पर मीडिया जा रही है और तलाश करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सोहेल अंसारी का स्टेटमेंट मिले या पुलिस का कोई स्टैंड हमें मिले जिससे हम इस चीज को खुल के कह सकेंगे। क्योंकि इतना गंभीर मामला है और ये मामला यहाँ से ही लिंक नहीं है प्रियांशु जी। निश्चित तौर पर जब इसकी जांच होगी, अगर इसमें सत्यता है तो ये निश्चित तौर पर है कि बहुत बड़ा इसमें हाथ होगा और बड़े दूर तक इसमें हाथ जाएंगे और कहीं ना कहीं भारत सरकार और जो खुफिया एजेंसियां हैं इनको भी जांच करनी पड़ेगी। अगर इस मामले में कोई जम है, इस मामले में सत्यता आती है जांच के बाद, तो मामला ये प्रियांशु जी बहुत ही गंभीर निकलेगा। ये इंडिया ने बिल्कुल ही इस पर तहकीकात कर ली है। अगर ये सत्यता है कि सोशल मीडिया में और सोहेल अंसारी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पर ये मामला खाली लखीमपुर का नहीं है, ये बहुत दूर तक का मामला है और कहीं ना कहीं इसमें काफी चीजें खुल के आएंगी जो बड़ी हैरान करने वाली होंगी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो यूपी के लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सोहेल अंसारी की फेसबुक वॉल से एक पोस्ट होता है जिसमें फिलिस्तीन की मदद करने के लिए है जो एक पोस्ट डाली जाती है, आर्थिक मदद। और आपको बता दें कि इस पोस्ट में क्या लिखा गया था कि हेल्प सेव पैलेस्टीन, आई रिपोर्ट $1 आर डोनेशन आर डायरेक्टली सेंड टू इस्लामिकरी लाइफ यूएसए। यानी कि सीधे सीधे एक है जो पोस्ट डाली गई है कि सभी से $1 जो है मदद करने की फेसबुक के माध्यम से गुहार लगाई गई है। फेसबुक के माध्यम से फिलिस्तीन के लिए $1 की मदद, आर्थिक रूप से मदद जुटाने की एक गुहार लगाई गई थी। और आपको बता दें कि ये लखीमपुर खीरी में तैनात है पुलिस लाइन में सोहेल अंसारी कांस्टेबल और इसे एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। जब भी कोई पुलिस का मामला होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है, इसे ड्रोन कैमरा ये उड़ाता है। और जिसके बाद आपको बता दें कि चूंकि इसकी फेसबुक जो आईडी है उस पे जो मेंशन है उसमें लिखा है वर्क्स एट यूपी पुलिस, लिव्स इन बरेली, फ्रॉम बरेली। जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक ट्वीट किया कि इस मामले को देखें, काइंडली लुक इनटू इट। और बरेली पुलिस, आईजी रेंज पुलिस को बरेली को यूपी पुलिस ने टैग करते हुए एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। जिसके बाद बरेली पुलिस का जो रिप्लाई आया है उसमें यह पाया गया है कि जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त आरक्षी जनपद लखीमपुर खीरी में तैनात है, आवश्यक कार्रवाई है तो संबंधित जनपद को अवगत कराया गया है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये जो है लखनऊ डीजीपी कार्यालय तक भी मामला पहुंच चुका है। और इस पोस्ट के बाद आपको बता दें पूरे लखीमपुर खीरी के साथ यूपी का जो डीजीपी ऑफिस है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से ये पोस्ट हुई है, फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए एक सिपाही पोस्ट डाल रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में जो जानकारी मिली है, जो कांस्टेबल है सिपाही, उसने इस बात का हवाला दिया है कि उसके बेटे से गलती से ये पोस्ट हो गई थी, जिसके बाद उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन जो स्क्रीनशॉट लिए गए थे लोगों के द्वारा वो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। और इस मामले में एएसपी लखीमपुर खीरी नेपाल सिंह ने जांच के आदेश दिए और उन्होंने कहा है कि मामला गंभीर है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई
की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।